गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं जिक्र करांगे, जिक्र होवेगा खेतीबाड़ी मंत्री दा, खेतीबाड़ी मंत्री दे बयान दा। जी हां, किसानां ते सरकार दे विचाले रेड़का बरकरार है ते दोवें धिरां आर-पार दे मूड च नजर आ रहीआं ने। अज गल इस दे उत्ते खेती कानूनां दे उत्ते रेड़का जी खत्म हुंदा दिखाई नहीं दे रहा। सरकार ते किसान आपो अपने रुख उत्ते कायम ने। एक बार मुड़ तो खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि सरकार गलबात दे लई तैयार है, पर भीड़ इकट्ठी करन दे नाल कानून वापस नहीं होणगे। दूजे पासे किसानां ने भी संघर्ष तिखा कर दिता है अते अगले प्रोग्राम ऐलाने ने। तो दो तस्वीरां तुहाडे सामने ने, एक पासे खेतीबाड़ी मंत्री दा बयान सुणवावांगे तुहानूं की कुछ कह रहे ने, ते दूजे पासे किसानां दी अगे दी रणनीति। किसान साफ कर रहे हैं कि असीं अगे दी रणनीति उलीकदे रहांगे, जेकर सरकार गलबात नहीं करदी तां असीं अगे इस तरीके नाल ही वधदे रहांगे। नवा प्रोग्राम ऐलान दिता गया किसान जथेबंदियां दे वल्लों 28 तरीक तक दा। 28 तरीक नूं एक बार मुड़ तो मीटिंग होएगी ते उस तो बाद तीजे फेज दा ऐलान किया जाएगा। किसानां ने तीजे दो फेज दे विच वंड दिता पूरा अंदोलन हुण तक जिहड़ा दिल्ली च होया। 26 नवंबर नूं उत्थे गए सी दिल्ली बॉर्डरां दे उत्ते, ते 26 जनवरी तक करीब 2 महीने का पहला फेज, 26 जनवरी तो 28 फरवरी तक दूजा फेज, हुण 28 फरवरी तो तीजा फेज शुरू होने जा रहा है। ते दूजे पासे खेतीबाड़ी मंत्री दो टुक कह रहे हैं। खेतीबाड़ी मंत्री का बयान यह है कि गलबात दे नाल हल होवेगा, पर भीड़ इकट्ठी करन दे नाल कानून रद्द नहीं होंगे। सुनो की कुछ कह रहे हैं खेतीबाड़ी मंत्री। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है तो चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको। हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। सर एक बड़ा सवाल ये बनता है, इनके पास काफी पैसे एसी लगाए जा रहे हैं पंडालों में, आपको नहीं लगता? कोई बड़ा सवाल नहीं है। कुल मिला के किसान यूनियन अगर किसानों की हिमायती है तो उन्हें चाहिए किसान को तकलीफ कहाँ है ये सरकार को बताए। सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करने को भी तैयार है। ਅਸੀਂ शुरुआत करने कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मेहमानों ਨੂੰ ਨਾਲ जोड़िए, इस पूरे मुद्दे उत्ते गलबात करिए। दो अहम पॉइंट्स ने, एक सरकार ये कह रही है कि ਅਸੀਂ गलबात ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, दूजा खेतीबाड़ी मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि कानून वापस नहीं होणगे। उन्हों का बयान जेकर तुसीं ध्यान नाल सुनिया होवे, वो कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करन दे नाल कानून वापस नहीं हुंदे। इस दे उत्ते गलबात करांगे। साडे नाल रमन मलिक जी इस समय जुड़ रहे हैं, बीजेपी ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ते कुछ ही पलों दे विच साडे नाल बूटा सिंह शादीपुर जी जुड़नगे, उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। किसान आगू ने बूटा सिंह जी, पर पहला रमन जी तुहाडा रुख। किसान कह रहे हैं कि सरकार माहौल तैयार नहीं, कहती है कि असीं तैयार हां गलबात दे लई, पर माहौल तैयार नहीं कर रही। माहौल तैयार करे, गलबात दा रद्दा भेजे, असीं बिल्कुल रेडी हां गलबात दे लई। रमन जी, मैं पहले भी आपके चैनल पे बहुत बारी डिबेट पे एक चीज कह चुका हूं कि ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। लोकशाही कुछ नियमों से चलती है, और लोकशाही के अंदर अगर एक कानून पारित हो जाता है और आपको उसमें कुछ बदलाव चाहिए तो वो संभव है। लेकिन अगर हम इसी प्रकार से ये करते रहे कि हम भीड़ इकट्ठी होके अलग अलग कानूनों का विरोध करने लग जाएंगे तो लोकशाही नहीं रहेगी, फिर कबायलियों का राज बन जाएगा। क्योंकि अगर कल को करदाता, जो सबसे बड़ा दाता इस देश में है वो करदाता है, वो कल को ये बोल दे कि हम कर नहीं देना चाहते, तो अगर वो परिस्थिति आ गई तो देश फिर चलेगा कहां से। बूटा सिंह शादीपुर जी साडे नाल जुड़ चुके हैं, संयुक्त किसान मोर्चे ਨੂੰ रिप्रेजेंट करनगे। बूटा जी स्वागत है तुहाडा। खेतीबाड़ी मंत्री दा उम्मीद है तुसीं बयान सुनिया होएगा। खेतीबाड़ी मंत्री दो टुक कह रहे हैं कि तुसीं भीड़ इकट्ठी कर रहे हो पर कानून वापस नहीं होने। बूटा जी, चलो कोई गल नहीं है, उन्हां दा हक है, साडा हक है भीड़ इकट्ठी करनी, सरकार ते दबाव बनाउणा, अपने हक मंगणे, ये साडा हक आ। उन्हां दा ये हक नहीं हैगा, हक ये साडा हक है मंगना। उन्हां दा गल कहण दा हक नहीं बनदा कि असीं नहीं करांगे, क्योंकि लोकां ने वोटां पा के उन्हां नूं बनाया। ये लोक राजे नहीं हैगे, ये जद्दी पुरशी राजे नहीं, जो मर्जी कह देना। ये गलत गल इन्हां नूं मननी पैनी है। गल साडी जिहड़ी है ये गल मननी पैनी है, गल मन के कानून रद्द करने पैने ने। सारा देश मंग कर रहा है, हर वर्ग मंग कर रहा है। बूटा जी देखो, काले कानूनों का जिक्र हुंदा है, किसान लगातार तुसीं भी जिक्र कर रहे सी। बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि इस दा अमेंडमेंट करने लई तैयार हां,
ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਡਿੱਗ ਨੇ ਜਾਂ ਵਜਿਦ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਜਿਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਵਜਿਦ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਜਿਦ। ਜੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਈਗੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਕਮ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ 99% ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਠਿਆਈ ਸਾਰੀ ਕੱਢਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਓ, ਹਰ ਵਰਗ ਚ ਲਓ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ बनाओ। ठीक है, अब रमन जी का रिएक्शन ले लिया। रमन जी, दो पॉइंट है आपके सामने। एक तो वो कह रहे हैं कि आप 99% कानून को बदलने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर इसको रद्द क्यों नहीं कर रहे? क्या अंतर है, समझा दीजिए सर। कानून को बिल्कुल अमेंडमेंट करने और फिर रद्द करने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। एक पूरा वैधानिक तरीके से पास करा हुआ कानून है। अगर तो जैसे कुछ लोग कांग्रेस के और कुछ बाकी जो कांग्रेस के इशारों पे चलते हैं, वो ये बोलते हैं ये गैर संवैधानिक कानून बनाए हैं, गैर संवैधानिक तरीके से। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाके बताइए कि ये इस तरीके से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इनको रद्द करा जाए। एक विषय। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी विषय है, ये बोलते हैं कि आप अमेंडमेंट को तैयार। हमारी अमेंडमेंट करना कमजोरी नहीं है। अमेंडमेंट करना इसलिए है क्योंकि हमारे को किसानों से प्यार है। हम आपकी बात, आपकी ईगो को बड़ा करने के लिए इन चीजों के लिए भी तैयार हैं। हम घर को जोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम घर को तोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि अगर एक बन जाता है, उसके बाद आप सोचिए कि इस देश में किस तरीके से षड्यंत्र आएंगे। ये ज्यादा चिंता इसी बात की है रमन जी, इसी बात की ज्यादा चिंता की अगर इसको वापस ले लिया तो फिर दूसरे भी आ जाएंगे किसी कि आगे से रुझान शुरू हो जाएगा कि ठीक है, अगर आपको कानून पसंद नहीं तो बैठ जाओ दिल्ली के बॉर्डर पे जाके। देखिए, डेमोक्रेसी को आप बंदी बना के नहीं रख सकते। आपको अगर अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग ये कहती है कि आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी चीज जो मैं खत्म कर रहा था, बीच में रुक गया, ये जो आज बात हो रही है कि आपने अमेंडमेंट कर ली, 99% चेंज कर दिया, जी नहीं, बिल्कुल 99% चेंज नहीं है। अगर आप पिछले 3 दशक के कृषि की बैठी हुई कितनी भी कमिटियां हैं, उन सभी के विभिन्न सरकार के पास जो दस्तावेज हैं, जिसके ऊपर पिछले 30 साल से लगातार संवाद होता आ रहा है कि ये करो कृषि में सुधार करने के लिए, अगर आप उनको सारों को उठा लें और इस कानून को उठा लें, तो ये वही चीजें हैं जो इतने 30 सालों से जिसके ऊपर शोध हो रहा था। अगर 30 सालों से शोध के बाद भी आप बोलते हो कि आपने इससे बात नहीं करी, तो क्या हम सिर्फ बात करते रहेंगे? या हमारे को 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं, क्या हम सिर्फ 5 लाख? आप नहीं समझा पाए ना। पंजाब के किसानों को बताइए, हरियाणा से आप खुद ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा वालों को बताइए कि अगर कांग्रेस या कोई समय की सरकारें थी। सुनिए, मैं बहुत अच्छी आपको बात बता देता हूं। एक तो जब कृषि सुधारों की बात हुई और स्वामीनाथन आयोग की बात होती थी, तो यही कांग्रेस वाले जो आज घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, वो उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गए थे। मैं उसके को भी छोड़ते हुए एक बात आपसे सिंपल सी पूछता हूं कि अगर आज की डेट पे क्या सारा भारतवर्ष खेती करना बंद कर दिया है? नहीं कर रहा। क्या सारा भारतवर्ष में खेती उत्पाद का आदान प्रदान होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये आज की डेट में, जब आपने चक्का जाम करा था, तो आपने यूपी में और उत्तराखंड में क्यों नहीं करा? क्योंकि वहां जाना था गन्ना मिलों में। एक तरफ ये सरकारें बार बार आपको ये दिखाती हैं कि गन्ना मिल का जो एक आप बार बार उदाहरण ले लेते हैं कि वहां पे पैसे बकाया है, लेकिन कितनी बारी सरकारों ने पे करा है?
तो ये जो है मार्केट सर वो फोर्सेस को काम है आप सरकार कंट्रोल का, नहीं कैसे वो अपनी करोगे? फसल बेच कर आया तो सरकार को पे करना होगा। सर, अब सोचिए ना कि कोई दुकानदार बैठा है, आप जाके उससे सामान मांगिए कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं पैसे आपको 20 दिन बाद दूंगा, वो 10 बार सोचेगा कि दूंगा ना दूं। में काम करते हैं, ठीक। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक प्राइवेट चैनल में काम करते हैं, क्या आपकी तनख्वाह सरकार देगी? नहीं ना। लेकिन सरकार कब बीच में आई? जब एक अत मच गई। तो इसी तरीके से जिस प्रकार से कृषि के अंदर, ठीक है, बिना ये जो 24% लेकर पैसे मिलते हैं। जी जी रमन जी, अपने बात समय पूरा मैं 1-2 सवाल लेना चाहता हूं, इसलिए मैं बूटा जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਦੋਂ ਪਿਛਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦੋਂ ਪਿਛਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ नाम दीजिए कोई भी एक नाम दीजिए बूटा सिंह जी, मैं आप नाम बताओ कौन सा फैसला ऐसा है? दूसरी गल कहते हैं पास होया पास होया राज्यसभा पास किया, ठीक है, पार्लीमेंट से बहुत संमति थी, राज्यसभा से इन्होंने जबरदस्ती धक्के के नाल पास कराया, वोटिंग नहीं होने दी उत्थे। जो एक भी मैंबर कहता कानून वोटिंग करानी पैंदी, इन्होंने वोटिंग नहीं कराई, इन्होंने जबरदस्ती पास किया, लोगों की आवाज में दबाया, लोकतंत्र का कतल होया बिल्कुल उत्थे। किवें कहंदे ने ये भाजपा वाले हर जगह ते इस गल तो भज रहे ने, इन्हां नूं भजन लोकां ने देना नहीं, समा नेड़े आ गया बिल्कुल, इन्हां नूं लोकां ने कल्ला समा आउण दे, ठीक है, कोई गल नहीं है, जिन्ना चਿਰ रद्द नहीं करनगे असीं बैठे आ, कोई दिक्कत नहीं, बिठाई रखे, जिन्ना चਿਰ इन्हां ने सबर परखना लोकां दा। इन्हां लोकां ने इन्हां नूं राजगद्दी ते पाया, इन्हां लोकां नूं ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਪੜੇ इन्हां नूं साफ देना पैंदा। नहीं बूटा जी वो कह रहे हैं कि जेकर राज्यसभा वाली प्रॉब्लम सी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए तुसीं? सुप्रीम कोर्ट ते मैं गौरव जी तुहानूं पहलां दसदा भी सानूं शक है, सानूं शिकवे ने कि सुप्रीम कोर्ट दे इन्हां दा दबाव, ये दिक्कत है गौरव जी। हाँ, इन्हां दा दबाव सानूं पता साडे खिलाफ होगा तो ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? कौन सा फैसला बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो गलत हो गया? बेशक इन्हां ने एप्लीकेशन लवाई कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੁप्रीम कोर्ट ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 साल का साल की सुप्रीम कोर्ट ना बूटा सिंह जी आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। आप पहले ये बताओ सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला पे आपको शक है? एक फैसला बताओ, बताया जाएगा। मैं आम जनता की गल की कि आम जनता नूं सिकरे हन। सर आप आम जनता से नहीं हो, आप बड़े खास हो, आप भी अपनी राजनीति कर रहे हो। आप मेरे को बताओ कौन सा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है? हम कर रहे हैं, हम तो किसान और मजदूर की बात कर रहे हैं। नहीं साहब, राजनीति हमारा विषय ना 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 ना, राजनीति हमारा विषय नहीं, ना 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 सर, ये नहीं करेगा। आपको बिल्कुल विषय नहीं, कौन सा फैसला जिसके ऊपर शक है? आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आप इल्जाम लगा रहे हो कि वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप आज इल्जाम लगा रहे हो, कौन सा फैसला है? नहीं लगा रहा, मैं तो तुमको ये बताया है, लोगों की आवाज आती है कि सुप्रीम कोर्ट, लोगों की आवाज बहुत, सुप्रीम कोर्ट में मत देखो, लोकतंत्र में 10 तरीके की आवाज आएंगी, तो लेकिन हमारा संविधान और हमारा एक जन का मानस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमको विश्वास है। लेकिन आज किसान जत्थेबंदियां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, कि बहुत बढ़िया फैसले हो रहे हैं, हम चाहते हैं और आना चाहिए उधर से। बूटा सिंह जी एक सवाल होना, क्योंकि बहस ਤਾਂ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ? ਰਸਤਾ ਗੱਲ ਬਾਤ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਦ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇसी ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਰਮਨ ਜੀ
अब भेजिए ना सर इन्विटेशन, आप भेजिए सरकार की तरफ से इन्विटेशन। सरकार को बड़ा दिल दिखाना होगा ना सर, बुलाइए एक बार फिर से विज्ञान भवन। आप सिर्फ इतना सा करिए कि जी ज्यादा मत बोलिए, मैं इतना सा बात करना चाह रहा हूं और आपके थ्रू इन सारों को यही बोलता हूं कि आपकी 4, 6, 8 जो चीजें सरकार मान चुकी है, आप उस मांगों को एक बारी साइड रख के फिर बताइए कि जी इन मांगों के अलावा ये 3 पॉइंट और हैं जी, हम अगर ना बात करें तो फिर बताएं। नहीं रमन जी, लेकिन आप अगर ये बोलेंगे टीवी पे डिबेट तो नहीं होगी ना, वो टीवी के ऊपर तो वो नहीं बताएंगे, मीटिंग के अंदर ही बताएंगे, गोल टेबल के ऊपर ही बताएंगे। आप इन्विटेशन भेजिए ना जी, जनता को भी जानने दो ना। हाँ नहीं बिल्कुल जानना चाहिए जनता को। आप जनता को बताइए ना कि सरकार ने ये 5 चीजें मान ली, ये 3 चीजें और नहीं मान रही। ठीक है, ये आपको नहीं लगता कि सरकार को ही इन्विटेशन भेजना चाहिए? क्योंकि किसान तो सभी ये कहते हैं कि सरकार बड़ी है, लोगों ने चुनी हुई है, वो इन्विटेशन भेजे। सरकार ने प्रधानमंत्री के माध्यम से ये बोल दिया कि हम सुधारों के लिए तैयार हैं, एक फोन कॉल की दूरी है। लेकिन अगर आप ये बोलते रहेंगे कि नहीं जी हमारे को तो कानून रद्द चाहिए जी, तो ये तो फिर बात वाजिब नहीं हुई, ये बात बनाने की। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तो आपने संशोधन करवाने हैं तो आइए बात करेंगे, अगर आप रद्द करवाने के ऊपर अड़े हुए हैं तो फिर हम बात नहीं करेंगे या बातचीत नहीं होगी। भाई अगर आप घर तोड़ने की बात करोगे तो कौन सा घर का जो मुखिया है वो ये चाहेगा कि घर टूटे? लेकिन अगर आप घर तोड़ने की बात करोगे तो मैं जवाब दूंगा। घर टूटना कैसे मतलब आपको लग रहा है कि घर टूट जाएगा? देश की बात बताता हूं घर टूटना, क्योंकि देश की संप्रभुता और अखंडता लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र की इज्जत करने से होती है। इस प्रकार से अगर आप अपने हठधर्मिता पे बैठे रहेंगे तो वो लोकतंत्र की इज्जत नहीं है। सिर्फ 5 लाख 10 लाख लोगों से पूरे देश का किसान वर्ग नहीं सम्मिलित होता, पूरे देश में किसान है, उन सबका हमको ध्यान रखना है। हमको सिर्फ एक जगह के एक क्षेत्र के लोगों का नहीं ध्यान रखना, हमें पूरे भारत के लोगों का ध्यान रखना है, उन सबके भलाई के देखना है। चलो सर 10-12 लाख आप अपने मुंह से कह रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या है सर। 10-12 लाख भी अगर इसके ऊपर आपत्ति जता रहे हैं, 14 करोड़ 50 लाख से ऊपर किसान परिवार हैं। नहीं ठीक है सर, वो भी क्या मैं उन सबको छोड़ दूं? नहीं बिल्कुल, आप जिक्र जो कर रहे हैं ना सबको साथ ले लीजिए। बूटा जी कोई दायित्व नहीं। बूटा जी देखो बहुत क्लियर शब्दों में कह रहे हैं कि जेकर गलबात करनी है तो फिर अमेंडमेंट ते कानून रद्द करवाने वाली जे मंग दे उत्ते अड़े होए तो फिर तो गलबात नहीं होनी। चलो कोई गल नहीं, पर एक बात सुनिएगा गौरव जी, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। कोई बात सरकार बात नहीं करेगी, ये बात नहीं सरकार करेगी तो निबड़ेगा कैसे? कोई बात नहीं बात करेगी। आप बताओ ना, साथियों ने पीछे से बुला रहे हैं सभी आकर बैठे, ठीक है ना। और एक बात मैं जरूर कहता हूँ, जितनी देर सरकार बैठाना चाहे हम शांतमय ढंग से बैठे रहेंगे तो शांतमय प्रोग्राम है जो है साढ़ा चलता रहूगा, ये तो पीछे नहीं हटांगे। ये सरकार से एक सवाल मैंने वहां लगता है डिक्टेटरशिप बूटा जी कोई नवा प्रपोजल सोच सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ सरकार ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ सरकार गौरव जी कम से कम ये तो पूछ लीजिए कि जो सरकार ने आगे मांग उसके अलावा और क्या मांग है ये बताएं। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਅੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਧ ਫਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੋ ਨਾ ਸਰ,
ਬਣਾਓ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿਓ मीडिया के हवाले पहुंच जाएगा किसान जथेबंदियां तक। रमन जी आपके माध्यम से मैं इतनी बात बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बोल सकता हूं कि जो सरकार ने प्रपोजल्स एग्री कर ली, इनके साथ बात करते हुए हम आज भी उस पर अडिग हैं, हम उसको सर माथे लगाएंगे। अगर कोई और चीजें इनको चाहिए तो वो उनकी भी प्रपोजल दे, हम उसको भी देखेंगे कि कैसे उसको सम्मिलित करा जाए। वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं, वो आपको भी पता है। जो आप प्रपोजल का जिक्र कर रहे हैं वो 8 पॉइंट्स थे, उसके ऊपर 5 पर सहमति बनी थी। बताइए आप गौरव जी, मैं एक ही सवाल है कि क्या आप ये समझते हैं कि जिस प्रकार से ये बोला गया कि जी 1 तोला सोना 3 क्विंटल गेहूं, क्या ये देश 160 रुपए किलो की गेहूं बर्दाश्त कर पाएगा? सवाल, क्या जवाब मिलेगा इसका? सर ठीक है ना, वो तो बयानों के ऊपर जाएंगे तो 50 है सर बयान। तो आप बताइए ना, 50 बयान है बूटा जी। 160 रुपए किलो गेहूं और 300 रुपए किलो आटा, जिसके बाद आपके पास फॉर्च्यूनर होती है, 15 रुपये तनख्वाह। ठीक है बूटा जी, पेट्रोल का रेट की सी, खादा का रेट की सी, डीजल का पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट और खाद्य पदार्थों का रेट आप नहीं कर सकते। आप उसकी गुणवत्ता को कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हो? 100 रुपये प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो खाद्य पदार्थों की। मनमोहन सिंह की सरकार से तुम लीड़े ला के नच रहे थे, तो 70 आदमी तो इनसे पूछो ना, क्या प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो कि एक जैसी साल 10 साल एक जैसे आएगा? ठीक है ठीक है। रमन जी एक आखिरी छोटी जी स्टेटमेंट सर मैं दस दो कि सद्दा भेज रही है बीजेपी के नहीं, केंद्र की सरकार को इन्विटेशन भेजने वाली सोच रही है कि नहीं? हमारा प्रपोजल ये है कि हमने जो आपकी बातें मान ली, हम आज भी उसको ऑर्डर करने, मतलब आप उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे सर, फिर तो बातचीत वाली बात खत्म होगी ना। देखिए मेरे पास समय बहुत कम है, मैं इसको वाइंड अप करूंगा यहीं पे। नहीं देखिए सर, मेरा सवाल मेरा वहीं पे खड़ा हुआ है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं आप इन्विटेशन नहीं आएगा अभी फिलहाल को, यही समझा जाए, या किसानों को पहल करनी है? देने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं साहब, अगर इन्विटेशन देने वाला व्यक्ति मैं होता तो मैं इस जवाब। सर आप बात पहुंचाने वाले बन जाइए, बात पहुंचाने वाले बन जाइए, किसानों की, बूटा सिंह जी की बात पहुंचाने वाले बन जाइए। चाहिए कि हर धर्मता छोड़ दें। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। रमन जी तुहाडा भी ते बूटा सिंह जी तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद।